जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। सारी संगत के लिए इस पाठ को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। हमारे बुरे कर्मों को ख़त्म करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, यहाँ हमसे गुरु जी रोज़ हम शिव पुराण हमें सुनाकर, हमें पढ़ाकर इतना आसान सा उपाय बताया है कि ये सुनो, ये पढ़ो। पढ़ नहीं सकते तो सुनो, क्योंकि संगत जी सारे नहीं पढ़ सकते हैं तो हम सुन तो सकते हैं कि काम करते करते कुछ भी हम लेटे लेटे सुनते हैं, सोते सोते हम सुन रहे हैं, सुन सकते हैं। तो इससे आसान उपाय और हमें कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ गुरु महाराज जी के चरणों में ही है। और गुरु महाराज जी ने उनका बहुत बहुत शुक्राना करते हुए आज हम गुरु महाराज के चरणों में अरदास लगाते हैं कि हमारे इस पाठ को ब्लेस करें गुरु जी। संगत जी, शिव के जो त्रिशूल हैं उनके माथे पर जैसे जो है त्रिनेत्र है, सर्पमाला है और उनके सिर में जो चंद्रमा है, जो बालों में, तो ये शिव के 8 प्रतीक माने गए हैं। ये होते हैं जैसे जो उनका चंद्रमा है वो मन की स्थिरता और आदि से अनंत तक का प्रतीक है। जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल में 3 शक्तियाँ निवास करती हैं, ज्ञान, इच्छा, पूर्णता। और जो डमरू है वो सृष्टि के लिए भी आरंभ और ब्रह्मनाद का प्रतीक होता है। और जो रुद्राक्ष पहनते हैं वो गले में, वो रुद्राक्ष शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। और जो उनके बाल हैं जिन वो ऊपर जब बांधते हैं वह और माथे पर उनके जहाँ वो बाल बांधते हैं उसे हम कहते हैं कि जहाँ से गंगा की धारा निकलती है वो एक अध्यात्म धारा है। और उनका जो माथे पे तीसरा नेत्र है वो बुराइयों और अज्ञानता को ख़त्म करता है। और जो उनकी सर्पमाला है, जो वो जहाँ तक मुझे याद है, जो शिवजी ने गले में सांप पहना हुआ है, उस सांप का नाम मैंने कहीं पढ़ा था, उसका नाम वासुकी है। और जो वो सर्पमाला जो पहनते हैं वो अहंकार को वश में रखने का प्रतीक है। और जो वो अपना ओढ़ते हैं बागंबर, वो संसार में निडरता और दृढ़ता का प्रतीक है। तो संगत जी, ये सारे शिव के प्रतीक हैं कि जो शिव पहनते हैं तो उनके क्या क्या उस चीज़ों का महत्व है, क्या क्या उसका किस लिए वो पहनते हैं। तो संगत जी, ये मुझे आज पता चला तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और शिव जी के आप जानते हैं कि उनके तो हज़ारों सहस्त्र नाम हैं। तो संगत जी, आप वो भी सुना कीजिए, वो भी अंकित अंकल के चैनल पे शेयर हुए हैं, तो आप वो भी सुन सकते हैं। और जितना हम क्योंकि हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, तो जितना हम भगवान शिव के बारे में, भोलेनाथ के बारे में जान सकते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो हमें जानना चाहिए। और तभी हमें शिव पुराण समझ में आएगी। क्योंकि और जो उनकी तीसरी आँख है, जब शिव जी की तीसरी आँख खुलती है तो सिर्फ सत्य दिखता है। बाकी सारी जो भौतिक वस्तुएं जो होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, और जो ये सिर्फ एक इल्यूजन है, भ्रम है और माया है जो उन्हें नष्ट कर देता है। इसलिए जो तीसरी आँख है वो विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है, यानी कि सिर्फ भ्रम का विनाश और सत्य का प्रकट होना। और संगत जी, हमको कैसे पता चलता है कि भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर है? तो हमें एक इंट्यूशन होनी शुरू हो जाएगी और हमें जो हम सोचते हैं तो वो हमें एक लगेगा कि हमें वो चीज़ कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, तो वो बात सत्य हो जाएगी। और भगवान शिव जो हैं वो आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी। जब आप पाठ करेंगे शिव पुराण का तो आपको आपके चारों साइड एक ऑरा बन जाएगा, जो आपको मीन्स एक वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें पॉजिटिविटी होगी और आपके अंदर पेशेंस आना शुरू हो जाएगा।
और आप बहुत ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल में करना सीखेंगे और आपके अंदर जो एक मेडिटेशन जो काफ़ी लोग होते हैं जिनमें से शायद मैं भी एक थी कि मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता था, तो संगत जी वो भी चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार शिवा की असली कहानी क्या होती है? इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। संगत जी, शंकर जी का तीसरा नेत्र कहाँ से आया था? कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली तो उनकी जो ललाट है, माथा है, एक प्रचंड, एक तेज अग्नि ज्वाला निकली। इस ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। ये हमने शिव पुराण में भी पढ़ा है। ऐसा माना जाता है कि यही अग्नि ज्वाला भगवान शिव का तीसरा नेत्र बनी। चलिए संगत जी, अभी हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। आज का अध्याय गुरु जी से आज्ञा लेते हुए। गुरु जी आप आइए और इस पाठ को ब्लेस कीजिए और सारी संगत का कल्याण करें। गुरु महाराज, सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन ऋषियों ने कहा। सूची, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूची बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुणों से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला होता है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। जब तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कृषण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय का और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला
करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतुअन करनी चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े हों, ऊपर से और अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या बंधन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरितेह मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। जाबाली उपनिषद में भस्म धारण की विधि इस प्रकार कही गई है। ओम अग्निरति भस्म वायुरिति भस्म व्योमिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को भी मंत्रित करें। मानस्तुके तन्ने मान आयुषी मान गोषु मानो अश्वेषु रिरिषय मानो वीरान रुद्र भामिनो वृद्धि विष्म मंतः सदमित्वा हवामहे। इस मंत्र से उठकर जल से मलें। तत्पश्चात त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम यदेविषु त्रयायुषम तन्योस्तु त्रयायुषम इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुंड करें। त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुषम तन्यस्तु त्रयायुषम तथा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षेमा अमृता। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचें। इस विधि का पालन ना किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही षष्ठः इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यस्य श्याया इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोशन कहते हैं। आपो ही षष्ठः इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम चरण के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोशन करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विविधता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यश्च मां मन्युश्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च मां मन्युश्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का पोषण करें। मध्याह्न काल में भी आपह पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत पोषण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री का मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रीय आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का जाप करें।
अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं को अभिशुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रस्थ मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करके और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्हमय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाष्टिस्थान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं ही हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जाप करें। उन्हीं विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मांध्र आदि में तथा इस शरीर के बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महातत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक अजपा गायत्री के जप से एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मा लोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपासन करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप नहीं किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिव्राजक तथा सन्यासी पुरुष किसी नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा यह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत धर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है।
सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अर्थात दान आदि अच्छा माना गया है। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा अर्थात भगवती ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख पाता है, प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्षों के लिए जीविका था जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह ब्राह्मण ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, इसका यह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह देवता वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका भोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन अर्थात यज्ञ कराने आदि से धन का उपार्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म भी करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कर्म, कृषि एवं गो रक्षा से। न्यायोपर्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि, ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा शुद्धा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य, लेहा और चौष्य 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तो तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है और यहाँ खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुआ धन का छठा भाग दान करने देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए चित्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बातें न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की स्थिति के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य उनके द्वारा विधि पूर्वक थालीपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे तथा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म योग में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में निरुक्त रहते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में अरदास है, सबका कल्याण करें, सबके कष्ट दूर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव।